नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम चल रहा है तो आज उसका प्रथम पाली का पेपर क्लियर हो चुका है। मैंने प्रथम पाली के पेपर को देखा तो ये प्रथम पाली का एग्जाम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसका अच्छे क्वेश्चन दिया है। जिस तरह से 23 और 24 अगस्त को जो एग्जाम हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक उसी तरह से आज भी 25 तारीख का जो प्रथम पाली का एग्जाम हुआ है उसका मैंने जो है पेपर देखा तो बहुत ही अच्छा उसका पेपर आया है, बहुत ही अच्छे उसके क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन आए हैं तो मैंने कुछ जीएस और हिंदी के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आप लोग इसको जो है क्लियर कीजिएगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जीएस के पेपर को क्लियर करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। दोस्तों, पुलिस का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा है और खासकर उत्तर प्रदेश जो स्पेशल है उसका भी क्वेश्चन काफी अच्छा दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर जो है वह है अमृतसर में। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के गृह मंत्री कौन है, तो दोस्तों भारत के गृह मंत्री जो है अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल ग्रह और गुरु ग्रह है उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान की रचना किसने किया, तो दोस्तों राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत एक राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है, तो इसमें 4 तरह के ऑप्शन दिया था, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या फिर हिंदू राष्ट्र या फिर मुस्लिम राष्ट्र। तो इस तरह से क्वेश्चन था, तो आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों, दुनिया में कितने मुस्लिम देश है, तो दुनिया में 27 मुस्लिम देश है। और हिंदू देश कितने हैं, तो दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है। नेपाल एकमात्र हिंदू देश था, लेकिन जब वहाँ पे लोकतंत्र स्थापना हुआ शायद 2016 के आसपास में, तो जो है हिंदू राष्ट्र का जो दर्जा था वह नेपाल से भी खत्म हो गया और नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष बन गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस जंक्शन से सबसे ज्यादा रेल लाइन निकलती है। दोस्तों, मथुरा जंक्शन से सबसे ज्यादा रेलवे लाइन निकलती है। जी हाँ दोस्तों, वहां से 7 जो है रेलवे लाइन निकलती है, कहने का मतलब कि 7 दिशाओं में वहां से ट्रेन जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता कब लागू हुआ। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता जो है यानी कि उसको हिंदी में बीएनएस कहा जाता है, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता को शॉर्ट में बीएनएस कहा जाता है और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन भी अच्छा पूछा है। 1 यूनिट रक्त में कितना ग्राम होता है, तो दोस्तों 1 यूनिट रक्त में जो है 477 ग्राम होता है। दोस्तों, आप जब भी कभी ब्लड डोनेट किए होंगे तो ब्लड डोनेट करते समय आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो है ब्लड जो है एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें जो है आपको बताना होता है कि कितना यूनिट आप खून देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम 1 यूनिट जो है लोग खून देते हैं, तो 1 यूनिट जो होता है उसमें जो है 477 ग्राम रक्त रहता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन प्रेजेंट टाइम में जो है 5 लाख प्रति माह है। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपए प्रति माह है। अगला आपका प्रश्न है एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों एनसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है एनसीआर का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। अगला आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अगला आपका प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आईएमए कहाँ है, यानी कि आईएमए कहाँ पे है, तो आईएमए जो है देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में। और आईएमए का फुल फॉर्म होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगला आपका प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में 310 केल्विन कहा जाता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूपी में ग्राम का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो दोस्तों यूपी में जो गांव होता है तो गांव का प्रथम नागरिक जो है वह ग्राम प्रधान कहलाता है, ठीक है। गांव का प्रथम नागरिक गांव प्रधान कहलाता है उत्तर प्रदेश में। देखिए, उसमें ऑप्शन दिया था कि ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड मेंबर, ये इस तरह से ऑप्शन थे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान जो है गांव का प्रथम नागरिक होता है, जबकि वहीं अगर बिहार झारखंड में जाएंगे तो मुखिया हो जाएगा, और अगर आप गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में जाएंगे तो सरपंच जो है गांव का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पैसों की प्रभुता में लोकतंत्र, यह किसका कथन है, तो दोस्तों यह कथन राजीव दीक्षित जी का है।
पैसों की प्रभुता में लोकतंत्र, यह किसका कथन है? तो राजीव दीक्षित का। दोस्तों देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि है जिसके पास पैसा वही लोकतंत्र का प्रभु है। आप धरातल पे देख लीजिए कि जितने भी लोग हैं, चुनाव कौन लड़ पाता है? चुनाव मैक्सिमम जिनके पास पैसा होता है, धन होता है, बाहुबल होता है, वही चुनाव लड़ता है। बाकी गरीब लोग कितना ही शिक्षित हो क्यों ना, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो इसीलिए ये लोकतंत्र नहीं है, ये है पूंजी तंत्र कहे जाए या फिर अमीर तंत्र कहा जाए तो सही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इसे लोक निर्माण विभाग कहा जाता है। यूपी के गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ है। दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ है ये मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हर राज्य का लगभग हर मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय है अपने पास ही रखता है, क्योंकि गृह मंत्रालय के तहत ही पुलिस आती है और पुलिस जो है गृह मंत्रालय के तहत ही दिशा निर्देश के तहत ही कार्य करती है। तो अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जो है गृह मंत्रालय किसी और को दे देगा तो कल वही जो है जो मंत्री है वह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन ले लेगा, जो है पुलिस कार्रवाई करके, तो फिर उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए हर राज्य का मुख्यमंत्री गृह मंत्री अपने पास ही रखता है। राम मंदिर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों राम मंदिर जो बना है वह अयोध्या में बना है और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा शहर है। अगला आपका प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो है सिट्रिक यानी कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जिले का होता है एसपी, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस अधीक्षक जो होता है वह जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। और जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला अधिकारी कहा जाता है। औसत हृदय गति क्या है? तो दोस्तों हृदय गति का औसत जो है वह है 72 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय जो है धड़कता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह करंट का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जो है भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को हराकर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 340.9 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों 340.9 किलोमीटर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है। और यह एक्सप्रेसवे जो है यह 6 लेन है और यह लखनऊ से जो है गाजीपुर जिला तक है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जिसका रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों जीएस के क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप आपके हिंदी के क्वेश्चन है। सूरज का तत्सम क्या होगा? तो सूर्य होगा सूरज का तत्सम। सूरज का तत्सम होगा सूर्य। दोस्तों जो संस्कृत शब्द होता है उसको जो है तत्सम कहा जाता है और जो हिंदी शब्द होता है उसको तद्भव कहा जाता है। तो सूर्य जो है तत्सम है क्योंकि यह संस्कृत शब्द है, जबकि सूरज जो है वो हिंदी शब्द है, इसलिए ये तद्भव है। कलम आज उनकी जय बोल, यह किसकी रचना है? तो दोस्तों कलम आज उनकी जय बोल जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला आपका प्रश्न है कि वायु का पर्यायवाची क्या होता है? दोस्तों वायु का पर्यायवाची होगा अनिल, समीर, हवा और पवन, ठीक है। अनिल, समीर, हवा, पवन जो होता है वो वायु का पर्यायवाची होता है। पंच तत्वों से बना शब्द कौन है? तो पंच तत्वों से बना शब्द का नाम है भगवान। जी हाँ दोस्तों जो भगवान शब्द है यह पंच तत्वों द्वारा बना है। भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर, ठीक है। तो ये पांचों तत्व शामिल है भगवान नामक शब्द में, ठीक है। तो यह पंच तत्वों से जो है मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। तो मनुष्य का शरीर जो है वही अगर सही कार्य करता है तो भगवान कहलाता है और गलत कार्य करता है तो वही जो है राक्षस कहलाता है। तो मनुष्य के शरीर में ही भगवान भी है, राक्षस भी है। जैसा कर्म करेंगे वैसा उनको संज्ञा मिलेगी। बाकी भगवान कहीं गुफा में, कहीं हिमालय पर, कहीं मंदिर में, कहीं नहीं होते हैं। वह मनुष्य होता है जो अच्छा कार्य करेगा वो जो है भगवान की श्रेणी में गिना जाएगा। वीरांगना का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों देखिए वीरांगना का संधि विच्छेद होता है वीर प्लस अंगना, और इसमें कौन सा संधि होता है? तो यह स्वर संधि होता है। हिंदी महीने का छठा महीना कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी महीने का छठा महीना जो है भाद्रपद, जिसे हम लोग भादो भी कहते हैं। दोस्तों कई बार मैंने आपको बताया था कि हिंदी महीने को जो है ठीक से याद कर लीजिए। जिस तरह से अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं, हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। तो हिंदी के महीने का प्रथम जो छठा महीना है वो है भाद्रपद, जिसे भादो भी कहा जाता है। आपको 4 उसमें ऑप्शन देंगे, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ये सभी महीने जो है उसमें 4 ऑप्शन के रूप में मिलेंगे। आपको जो है सही ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो भाद्रपद जो होगा वह छठा महीना है। घर घाट एक करना, ठीक है। घर घाट एक करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कठिन से कठिन परिश्रम करना, ठीक है। इस तरह से आपका मुहावरा भी पूछा है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है और जिन्होंने थोड़ी सी अच्छी तैयारी की है उनका जो है पक्का ये एग्जाम निकलेगा।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निपुण शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो निपुण शब्द का हिंदी अर्थ होता है कुशल। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जितने संस्कृत शब्द होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। तो संस्कृत फूल को जो है पुष्प कहा जाता है संस्कृत में। तो पुष्प कौन सा शब्द है? तो यह तत्सम शब्द है। समाज कितने प्रकार होते हैं? तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। नवयुवक में कौन सा समास है? तो नवयुवक में कर्मधारय समास है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। फूल में कौन सा संज्ञा है? तो फूल जो है जातिवाचक संज्ञा है। यथासंभव कौन सा समास है? तो दोस्तों यथासंभव में अव्ययी भाव है। ठीक है, अव्ययी भाव समास है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपने समझा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। तो दोस्तों आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।